लोगों का प्राचीन जो संस्कृति जो परंपरा है उस हिसाब से शादी करवाए। और हम लोगों का प्राचीन भाषा क्या है? पाली भाषा। ये पाली भाषा को मनवादी ब्राह्मणों ने संस्कृत में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि हम लोगों को तो संस्कृत आता नहीं पढ़ने, और ये विदेशी भाषा संस्कृत में कर दिए और उसको बोले कि ये देववाणी है, देव के अधीन देववाणी। अब संस्कृत में हमें तो है पता ही नहीं बा, गोबड़ौरा नियर फूलत है कि अर राजा आशीर्वाद मिलता। अब कुछ पता ही नहीं बा कि संस्कृत में उन गरियावत है कि आशीर्वाद देते हैं। तो हिंदू धर्म छोड़िए, अपना ये बौद्ध धर्म अपनाइए और भारतीय संविधान को पढ़िए और बच्चों को जरूर पढ़ाए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो गरजता है। हिले तू मिर्जापुर से आए कि यहाँ को धुआं में गरजत हो, तो बहुत जरूरी है बाबूजी। इसीलिए हनुमान चालीसा छोड़ा, घरे घरे संविधान होए के चाहिए। आए हमने तो तुलसी ससुरई के लेकर ढोवत है जा दोहा। हमार समाज हमार बहुजन दोहा लेके चलत बा। तुलसिया साला चूतिया दोहा दिया बनाए, अपना साला मर गया हमको दिया फंसाए। हम उसी में फंसे हैं। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, बोलो सियावर रामचंद्र की। वही लेके ढोवत है। एक बेरी तो कहें भैया सरो सरगम पगलाई गई बा कुल के गरियावत। भैया हम गरियावत के है, ये सच्चाई और दवाई बहुत कड़ुआ होत है। संस्कृत बन दारू ले आना, गाजा ले आना, गया लेके जाके बिठाना। दारू लिया हुआ, गाजा लिया हुआ, मुर्गा लिया हुआ, रुपया पैसा लिया हुआ, ले गए भूत के गया बैठाई आए, लेकिन सरवा भूतवा फिर पिछुई से चला आवता। कहते हैं भैया ये काटा नहीं मरान रहा, ऐसे चला आए। नेबुआ गाड़ा, ये क्या है? पाखंड है। इसलिए कहा नाम है। आइए मास्टर। कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहत बा का, दिल जो टूटा तो यार माँ बिखर जाएंगे। दिल जो टूटा तो यार जे प्यार कैले होई उ जानत होई कि प्यार में कितनी दर्द बा। जे न जानत होई है मुरझावा से मिले। याद रख ना सनम, याद रख ना सनम, मार डालेगा गम। याद रखना सनम, मार डालेगा गम।
बिखर जाएंगे दिल जब टूटा तो अरमान। नैना कुमारी गौतम छोटी बेटी की तरफ से ये देखा है 50 रुपए का पुरस्कार। बिटिया के आशीर्वाद बा, पढ़े लिखे खानदान परिवार का नाम रोशन करें। वाह, डीएम एसपी कलेक्टर जज बने। बाहर बिटिया धन्य हो माई और बाबू, बिटिया हो चाहे बेटवा हो, ये सब माई बाबू की वजह से। तो इनसे बड़ा देवी देवता की बात हम कहते हैं भैया कर्म लिख देन भगवान, ईश्वर जाने। ईश्वर जाने कौन ईश्वर? ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है? हाउ बदरी नहीं कि हाउ जहाज हेलीकॉप्टर? ऊपर वाला ना। ऊपर वाला कौन जाने? ए दिमाग। ई ऊपर वाला जौन कहत है वही शरीर काम करत है। और ईश्वर तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर कोई नहीं है। ईश्वर जो ये आवाज निकल रही है यही ईश्वर है। और ईश्वर कोई नहीं है। मंदिर पे कोहल हारन टंगाई जाता है हजारा का भगवान वही रहन का ना है ससुर सुनो थे। तो कह नाम है भाव है। जब तक रहेगा दम तब ले लड़ेंगे हम। जब ले रहेगा दम तब ले जब ले रहेगा दम तब ले लड़ेंगे हम। जबले रहेगा दम तबले लड़ेंगे हम। बाबा साहब का सपना सजाएंगे हम। बाबा साहब का सपना सजाएंगे हम। लड़ो भैया लड़ो, पीछे कदम नहीं हटाना है। जब तक रहेगा दम तब तक लड़ेंगे हम। धन्य है बाबा साहब का सपना सजाएंगे हम सभी लोगों को मिल करके बाबा साहब का वो सपना पूरा करना होगा। ए बाबू, लेकिन कवि जी भाव लिखे हैं क्या? कहानी है जैसे शुरुआत में मास्टर फरिया की। पर्दा लगाइए, सही बात। फिर राजा चंद्रसेन चंदनपुर के बसैया, वो पुत्र रहे जिनके प्यारे किशन कन्हैया। रानी रही विद्यावती गुड़ों की खान थी। राजा को राजशाही में देती सम्मान थी। धीरे धीरे रानी की हालत बिगड़ गई।
ए बाबू देखा राजा चंद्रसेन चंदनपुर का रहने वाला, रानी विद्यावती देवी, दोनों राजा रानी के बीच में दो लड़का, बड़े लड़का का नाम किशन, छोटे लड़का का नाम कन्हैया। धीरे धीरे समय बीतत गए, यही बीच में रानी विद्यावती देवी के तबीयत गड़बड़ हो गए। तब रानी पलंग पर बैठाई के राजा चंद्रसेन की समझावत है, ये राजा हमार तबीयत गड़बड़ बा, अगर हम मर जाए तो अपने कर्तव्य निष्ठा पर गर्दन की कटा दी है राजा, लेकिन लहुरी रानी मत ले आया। सुन ले है राजा कि लहुरी रानी लहुरी माई आवेलिन तो बचवन की बड़ा तकलीफ होला, ऐसे आप राजा हैं, लहुरी रानी मत ले आया राजा। अच्छा तो धीरे धीरे समय बीतत गए बाबू, यही बीच में संजोग देखा रानी विद्यावती देवी ये दुनिया छोड़ के चली गई। जब दुनिया छोड़ के चली गई ले, तब राजा चंद्रसेन अपने दोनों बचवा किशन और कन्हैया के लेके बैठ के रोवत बाटन। तब तक मंत्री गड़िया के समझावे लगलन, कहलन या राजा एक रानी मर गई तो तनी बड़ी चिंता कैले बाटा, यहाँ से जंघई तक रानी के लाइन लगाई दे। अच्छा इनसे संपर्क कैली है भैया हर जे की जरूरत पड़े। ए बाबू मंत्रीगण समझावत बाटन कि राजा चिंता मत करा, बल्कि कहीं चला जाए शिकार खेले ताकि आपका और मन बहल जाए, क्योंकि पहले के राजा शिकार खेला करते थे। आखिरकार में मंत्रियों के कहने पर राजा चंद्रसेन दोनों बचवा किशन और कन्हैया के घरे छोड़ के चल दिए शिकार खेले चले पदे तैयारी करत हो, लेकिन मंत्रीगण समझावत कैसे बाटन राजा चंद्रसेन के। गीत लगल मास्टर। बहे के पुरवाता बह गईली पछवा मोर सजना, ए बाबू लेकिन मंत्रीगण राजा चंद्रसेन के समझावत कैसे बाटन, चिंता जाता वाला से घटल शरीर धारी धीर राजा, चिंता जाता वाला से घटल शरीर धारी धीर राजा, रंगा न होई ना अधीर धरी धीरा राजा। मंत्रीगण कलन की राजा रोवा मत, जितने चिंता करबा रोईबा तो शरीरिया खत्म होत चला जाए, रोवा मत, बल्कि दोनों बचवन के छोड़ दा चला जाए। मंत्रियों के कहने पर राजा चंद्रसेन दोनों बचवन के घरे छोड़ के किशन कन्हैया के चल दिया शिकार खेलने। वह राजा चंद्रसेन मंत्रियों के साथ शिकार खेलते एक राज्य से अपने राज्य से दूसरे राज्य के जंगल में पहुंच गए। अब शिकार खेलते शिकार मिलल ना बा,
धीरे धीरे वहीं जंगल में, दूसरे राज के जंगल में सूर्यास्त हो गया, शाम हो गया। जब दूसरे राज का राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह सुनते हैं कि मेरे राज्य में कोई राजा आया है, तो भाई देखिए, जब कोई भी सुनेगा तो राजा का फर्ज बनता है कि हम अपने मेहमान का सेवा करें। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह सुनते हैं कि मेरे राज्य में कोई राजा आया है, तब गईलन है जंगलवा में से राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा चंद्रसेन के मंत्रियों के साथ लिया गईलन घरे। घरे जब लिया गईलन त राज दरबार सजल बा, सब आपस में हंसत बा, बोलत बा, बतियाता, खाता, पियता। और राजा चंद्रसेन उदास एकदम टुकुर टुकुर ताकत है, सोचत बाटन। राजा चंद्रसेन की उदासी देख करके राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह पूछ बैठे, अरे राजा क्या बात है, आप क्यों इतना चिंतित है? राजा चंद्रसेन कहें कि राजा का बताई, हमार रानी विद्यावती देवी ये दुनिया संसार छोड़ के चली गई। हमार दो बचवा बाटन किशन और कन्हैया, वह चिंता लगल बा कि उ लोगन का पालन पोषण के करत हुई, खाना दाना पानी के देत हुई। अरे बाप रे बाप, राजा चंद्रसेन की उदासी देख करके राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी एकलौती बेटी चंदा की शादी राजा चंद्रसेन से कर दिए। क्यों कर दिए? धन के लालच में। राजा का यह बुढ़ाई के समय में चौथापन लगल बा, और यह चंदा तमन 16 बसंत पार कैले बा। अरे बाप रे बाप, इसीलिए चाणक्य जी, हमना चाणक्य जी कहन के चौथे पन में मर्द के किसी नौजवान लड़की से शादी न करे के चाहे, नहीं तो दूसरे से फंस जाए। ए भैया देखें, अब इधर कवि जी भाव लिखे, राजा चंद्रसेन अब लहुरी रानी ले के आवत बाटन झमझमात मुस्कियात। अच्छा, तो जब ब्याहे के बाद जब विदाई होले लड़की रोवत थी, ससुराल जब जाए लगे हैं तो रोवत रहे बेचारे दुल्हा, तवन पान चबात रही, हंसत रही, कहीं यार रजा। हाँ, आज 7 समुंदर पार चलना है। अच्छा, तो मेहररुओ कहे जा मोह फुकनु, हम तो एक ही दिन रोवत है, तू तो सब दिना रोवा, शराब दी है। अच्छा, तो राजा चंद्रसेन लहरी रानी लेके आवत बाटन मुस्कियात, तो बड़ी पुरान गीत लग गल। पुरान चीज में बहुत रस मिलला, जैसे पुरान गुड़, पुरान चावल, पुरान घी, पुरान दारू, पुरान की मेहरारू। बहुत बड़ा चूतिया आदमी है। अरे यार, सब यहाँ नईकी पे मरता ही कथन बड़ी बढ़िया पुरान। बिना पुरान की के गुण सहूर सिखाए हो। हाँ, ऐसे कहत मान ले, लेकिन कहा नाम बा कैसे? भिगर चोले भिगर चुनारे, भिगर चोले भिगर चुनरी, भिगे बदनाना, तनी राजा हमके ओढ़ाला चनरिया, बरसेला सवनवाना, तनी राजा हमके ओढ़ाला चनरिया। राजा लहुरी रानी लेके आवत बाटन, चमके चपला घेरे घटाबा, चमके चपला घेरे घटाबा, घेरे बदरवाना, गीला होला ना रानी के सजरिया, बरसेला सवनवाना, गीला होला ना रानी के सजरिया।
रानी के सजरिया बरसे ना सवनवाना, बदरी रहते पानी न बरसे। कितनी अचरज चंभा का बात बा। अभी तो ये दोनों सारे बहनों ही जान सकत थी, इनमें सब सही है, लेकिन कहनाम बा का चल भी धोबिया मारे पियासन चकवा बिना चकोरिया। वैसे महल में बैठक रानी राजा के दोहे डारिया। कुश्ती लाड़े राजा कभी कदा, कुश्ती लाड़े राजा कभी कदा, पूजया रगनवाना दिला होला ना रानी के सजरिया बरसेला सवनवाना। ए बाबू जल बीच धोबिया मारे पियासन चकवा बिना चकोरिया। पानी में रही का धोबी पियासन मरे, चकवा बिना चकोरिया तरसे, इनकरे बिना वो तरसे। अरे बाप रे बाप, राजा बिना रानी तरसे। हाय हाय बड़ी अचरज के बात। सोचे वाली बात बा। अच्छा तो इतने ना राजा कभी कदा घरे रुके, और नहीं तो कहीं जंगल में, कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ चल जाए रानी के छोड़ी के। का करे बेचारों उनके कब फेस में लाइने नहीं आवत रहा। अच्छा तो तू टेस्टर लेके गवा रहा का? ये मुर्चा हवा चेक कराए रे। ए भैया अब इतने ना आखिरकार में इधर होत का बा, रानी घरे दोनों लड़कन के ले के बाटे राजा चंद्रसेन चले गए शिकार खेलने। शिकार खेलने चल गईलन, लेकिन शिकार खेलत हुआ, लेकिन सोचत भी बाटन कि घरवा हमार दोनों बचवा बाटन, हमार रानी है, कैसे हुई हैं। अच्छा तो इतने ना एक लाइन तर्ज बदल गए मास्टर। पर्दा से दा आई रे दादा बदल गई दुनिया, आई रे दादा बदल गई दुनिया। पहले गुड़ा मिले अब मिले बुनिया, पहले गुड़ा मिले अब मिले बुनिया, आई रे दादा बदल गई दुनिया। पुरनिया लोगन से पूछे जकरे दुआरे चला जाए, देसी गुड़ एक लोटा पानी गगरी वाला मिल जाए तो पी लें तो पेटे में ठंडही आई जाए। अब तो जकरे दुआरे चला जाए, अगर छेना रसगुल्ला नहीं मिला तो कहीं के मारा हटावा सरवा कहीं कुछ रहबई न भवा, ये बेकार रिश्तेदार मिली गा बाबा। लेकिन दुल्हा के कैसन मिला बा? अच्छा वालिंदर जी, वालिंदर गौतम अयोध्या फैजाबाद से। अब देखा भैया कहन है कि एकदम देसी गुड़ वहां से गाड़ी लदवाई देगी, फैक्ट्री है यही बात देखत है ये ही हम लोग। हाँ दिन तारीख लिखवाई दी है कृपा भैया, वहीं मिर्जापुर स्टेशन पे बैठ के जोहत रहा। ये 50 रुपए का पुरस्कार है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ए भैया लेकिन कोनो दुल्हन का दुल्हा कैसन मिला बा? आई रे दादा भतार चूल्हा पोताना, आई रे दादा भतार चूल्हा पोताना। आई रे दादा भतार चूल्हा
सत्यमणि गौतम जी, ये गोधुमा की धरती से ये सुंदर पुष्पहार 50 रुपया पिताजी को सादर चरण स्पर्श है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ए बाबू जमाना कहथिन कि भैया जमाना बदल गया। पहले के पुरनिया लोग चना सवेरे महुआ मटर खा और 4 बजे लोटा में पानी लेकर 2 किलोमीटर दूरी पे जाए शौचालय। हाँ? और भोजन कैसे करें पुरनिया लोग? घरे के अंदर छिपाई के कर रहे हैं। और आज तो भैया देखा मैदान शौचालय कहाँ होता बा? घरे के अंदर। और भोजन कहाँ होता? घरे के बाहर। अपने बाप के सम्मानित पुरस्कार सत्यमणि गौतम जी, अब पिताजी को कोट कोट नमन है। ये बताए ना कि पुरस्कार नहीं, प्यार भरा आशीर्वाद है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ए बाबू इतने ना, पहले के जमाने में लोग मिल कर माई बहनी हरे जकरे घरे बारात पड़ जाए ना, जुटी जाए, पूरी बेलाए, गरियावाए, प्यार से बरतिहा खाना खाएं। हाँ तो पैसा पावे माई बहन। हाँ, और नाचे वाले कहाँ गया हुआ? बाहर से। अब तवन घरे वाले नाचत हैं, खाना बनाने वाला कहाँ गया होता? बाहर से। बाहर से 2 लाख का ठेका पहले ही से दिया ही जाता। आ? तो जमाना बदल गया बा, लेकिन राजा सोचत का बाटा, आइयो राजा सोचले अपने मनावा, यही बनवा में लागना परनवा, यही बनवा में लागना परनवा, आइयो राजा सोचले अपने मनावा। ए बाबू राजा अपने मने मन सोचत बाटन, घरे ना हुअन, मन लगत ना बा उनकर, लेकिन यहर देखे घरवा, थोड़ा सा घरवा से बहरवा फील्ड बा, दोनों लड़का आपस में आई के बैठ बाल खेलत बाटन। और लहरी रानी चंदा देवी 3200 वरन सजाए के वहीं बीच अंगने में बैठी बा। गेंद खेलते 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 बॉल गेंद उड़ के आयल बा, गिरल बा अंगनवा में जहाँ बाबूजी लहुरी रानी बैठल बाटे। जब गेदवा के पौलिन है लहुरी रानी उठाए के ओके देख के सिनवा से लगा के सोचत है कि गेदवा इतना सुंदर बा, कौन खिलाड़ी ऐसन हो बा, तू खिलाड़ी कितना सुंदर होए। तब तक अंगनवा में गेदवा लेवे खातिर बड़का लड़का किशन गईलन है। अपने माई लहुरी के हाथे में जब गेदा देखलन, कलन ए माई उ गेदवा के लिया वाहन के दा, लेकिन बाहरी लहुरी माई मुग्ध माने मोहित कहत बा के अरे किसान तो हई खिलाड़ी हुआ, आवा फील्ड में आवा आवा के बोलावत हो हर फील्ड में आवा, तोहके सब कुछ सिखा दे, आउट ना हो पैबा। अरे किशन तोहार बाबूजी तो अब रिटायर बाटन, एकदम रिटायर हैं, खत्म है। ए बाबू आओ तोहे सब कुछ सिखा दे। पहले लहुरी माई अंगनवा में किशन से कहती बा, का कहत बा भैया? देखा रामदेव बाबू जब गावत रहे तब तक तू अपने मम्मी के पेटे में रहो, तुमके पता बा? हाँ तो आज चचा बतावा का गावा गवना कराए पिया घर बैठवल अपने कोयलरिया में लागल मेरे मोही दगा दई के हई भागल रे, मेरा मोही दगा दई के भागल
बाहर लहुरी माई आए कहत हिन पूत कपूत हो सकता लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। ऐसन ऐसन लहुरी माई है। अरे बाप रे बाप, अपने समझियों में लोग लियाए हैं लहुरी, लेकिन देखा सोचे के चाहे। और बहुत आदमी तो सोचा थी रच के मेहरारू अगर बीमार हो तो सोचे कि मर जाते गलगन दूसर आए। कहो सुरेश भैया केहू बहन बिटिया कोहारे के बर्तन थोरो हुन के रोज फोरा रोज लिया इतने ना लहरी रानी कहत बा किशन से का बिना खिलाड़ का खेला नहीं होले। अरे मारा तू कैसे पहचानी रे, मारा छक्का तू बल्ला के अरे हैतानी रे, मारा छक्का तू सही है भैया रच के तू ऐसे तिरछे तेरा मुंह के बढ़ जाता कहा नाम बा कैसे का खेल होला आवा बताई। अरे छक्का मारल जाला तो है समझाई। आउट ना हो पाएगा ना होए परेशानी। अरे मारा तू कैसे पहचानी रे, मारा छक्का तू बल्ला तानी। लहुरी रानी कहत बा आवाज तोहे सब कुछ सिखाई कैसे छक्का मारल जाला, कैसे चौका मारल जाला, कैसे दुक्की मारल जाला, कैसे साठ मारल जाला। बड़का क्रिकेटर के खिलाड़ी हैं भाई। आई एम क्रिकेटर पास्ट टाइम। इनके जानकारी बा कितना लोग खेले में बीमार हो जाते हैं, पानी चढ़े लगता, बोतल चढ़ जाता। देखा टीवी आ जाता कितना पक्का खिलाड़ी होइबा आउट ना हो पाइबा। लेकिन किशन जब अपने लहरी माई के तनी बतिया सुनलन कलन ये माई तू तो हमार धर्म कमाई बाटू, ए माई है तोहार आंचल ई पाक होला एके नापाक मत कर माई। अंगनवा में अपने माई लहरी के टुकुर टुकुर ताकत बाटन किशन और अपने माई से एगो जवाब देलन। का किशन कलन भैया माई बिल के ओढ़ाई अचरा ए भैया माई बिल के ओढ़ाई अचरा। ओ माई बिल के ओढ़ाई अचरा पावा रिश्ता होला जग में माई माई बिल के ओढ़ाई। बहादुर हो सही है। माई बिन के ओढ़ाई अचरा, अरे तू हमार धर्म के माई बाटू, हम तो हर बेटवा है माई, तोहरे मुख से शोभा ना देत माई। लेकिन बाहरी लहुरी माई कदबा के किशन तू मेरे साथ हुस्न का दीवाना नहीं बनेगा, मेरी मनोकामना पूरी नहीं करेगा, मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो तोहार बाबूजी शिकार खेल के यही तो हम झूठहीन कह के हम तुमके भार में झुकवा दे। किशन कला की नाम आई ई हमसे ना होए
तू हमार धर्म के माई बाटू, हम तो हर बेटवा है। डांट कर कहती है लहरी रानी, अरे नौजवान, ए किसान, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तू मेरा बेटा नहीं है। अरे किशन, जरा मेरी हुस्न की ओर देखो। आई लव यू माई डार्लिंग। क्या मैं तुम्हारी माँ हूँ? धन्य है बाहरे लहरी रानी, बाहों में पकड़ लेती है। लेकिन किशन कहता है कि माई हमसे ना होई। ए बाबू, लाख कोशिश करत बाटन, लेकिन लहरी रानी मानत ना बा। किशन माई से छुड़ाए के कुछ दूर पे जाके खड़ा होके टुकुर टुकुर ताकत बाटन, सोचत हुआ, रोवत बाटन कि बाबूजी कब आई हैं। तब तक संजोग देखा, राजा चंद्रसेन शिकार खेल के आ गईलन। बाहर और छितरा के को भवन में लहरी रानी झूठही नखरा फैला के सुतल बा। राजा धड़धड़ान जब अंदर अइलन, जगावत बाटन, रानी रानी आवाज लगाए, कोनो आवाजे न आवत बा। रानी 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 तो सुती बा, सुस्का गारत बा, रोवत बा। राजा जगावत हो, ये बोले खोदाई त ए बोले छन कय, ए बोले खोदाई त ए बोले छन कय। राजा समझी ना पावत हो। राजा बोले कि अरे रानी, अरे पगली क्या बात है रे, क्यों तुम मुझसे नाराज हो? नाराजगी का कोई कारण तो बताओ। लहरी रानी का दो के सुना, हमें बियाह कई के अपने बदलिया रहला कि अपने बड़का लड़का बदलिया रही, तू हमें अकेले छोड़ के चली गया रहला। तो हर बड़का लड़का आई कि हमारे कमरा में, हमारे बिस्तर पे हम हुस्न का दीवाना बना चाहत रहा, आबरू इज्जत लूटत रहा। इतनी बात सुनी जब राजा चंद्रसेन पैर तलुआ तर से माटी खसक गई। दो चार कदम मौन हो करके सोच रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि रानी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई साबूत हो तो दिखाओ। लहरी रानी साबूत रख ले रही हूँ, गिदवा रख ले रही गई। दौड़ के बाबूजी गिदवा लिया कि कदवा ला राजा, ई तोहरे बड़का लड़का किशन का साबूत है। अब तो विश्वास कर के हमरे कमरा में गरहा, हमरे साथे बरियाई करत रहा। साबूत को देख करके राजा चंद्रसेन बोले कि रानी, अब बताओ, जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो बोलो, मैं अपने बेटा को देने के लिए तैयार हूँ। लहरी रानी सजा बोला था कि राजा, जब तक अपने बड़का लड़का का आंख दोनों निकलवाए कि हमके दे न देवा, तब तक खाना पीना, उठना बैठना, सोना सब कुछ त्याग दूंगी। इतनी बात सुन के बाबूजी पुत्र मुंह में नहीं आए। राजा चंद्रसेन जल्लादों को आदेश दे दिए, क्योंकि पहले राजा का आदेश ही सजा हुआ करता था। बाबूजी आदेश दे दिए राजा चंद्रसेन, जल्लाद आए, किशन को पकड़ के ले गए। बाबूजी एकदम घनघोर जंगल में मुन्ना किशन के पटक के बाबूजी जल्लाद छतिया पे चढ़ बैठल और रामपुरी चाकू निकाल के जल्लाद किशन का खिया निकाले जात बाटन। तैयारी कई दिले बाटन, सोचलन कि आप पहले अखिया निकाली। तब तक किशन पौंगा पकड़ के रोई के जल्लादन से वो जंगलवा में एगो बात कहता। बाबू लालू का कहत बा है जल्लाद से, पौआ पकड़ के रोवे लागल लाला नामा हो, पौआ पकड़ के रोवे लागल सुगनामा हो, लैले दयाल रे पराना।
ना मत निकाला। हमें अखिया के चिंता ना बा, सिर्फ एक चीज के चिंता बा। चिंता ना है हवे बाबा निसर लगा अखिया कैसे के मांगब चाचा घूमे घूमे बिटिया बेहसले गैया जैसे पाई के बछरुआ के बेहसले गैया जैसे पाई के बछरुआ के तरसले दूधवा पी आई बेहसले गैया जैसे पाई के बछरुआ के किशन रोई के कहत बा बाबू ए चाचा हौ चकुइया से तलवरिया से हमारा खिया निकल बा चाचा। ए चाचा हमारा खिया मत निकाला, हमारा खिया निकाल ले बा, हम जियत रहा तो भिखियो मांगे लायक न रह जाए चाचा। अरे चाचा हमरे जैसन तोहरो औलाद हुई है ना चाचा, छोड़ दे चाचा, हमारा खिया मत निकाला, पहले हमार परनवा लेला तब खिया निकाला। जल्लाद है तो क्या उनके भी पास औलाद है। किशन की बात सुन करके बाबूजी जल्लादन के राह में आ गई। कहे जाओ मुन्ना जाओ बेटा, तुम्हें जिंदगी से हम लोग आजाद कर देते हैं, जाओ बेटा तुम्हें हम छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे लाल यहाँ से तुम बहुत दूर चले जाना ताकि राजा को पता न चले कि किशन अभी जिंदा है। नहीं राजा को अगर पता चल गया जिस दिन, उस दिन पता नहीं क्या सजा देंगे राजा। इसलिए बेटा यहाँ से बहुत दूर चले जाना। जल्लाद किशन को उसी जंगल में छोड़ दिए बाबू, और तब एक हिरन का पीछा किए, शिकार खेले। शिकार खेलते खेलते हिरनी का पीछा किए और हिरन के मार के ओकर दोनों आंख निकाल के बाबूजी थाली सजा के जल्लाद लिए लहरी रानी के दे देलन। ला रानी ई तोहरे बड़का लड़का किशन का दोनों आंख बा। इतनी बात देखे बाबू, जब आंख रानी के पास गए बा, रानी तो अपने महल में हवेली में जश्न मनावत बा, खुशी मनावे लागल रानी कि मेरी मने कामनाएं तो पूरी हो गई। लेकिन यह बिने दाना पानी का मुन्ना किशन जंगलवा में सोचत बा। और जवन माई 9 महीना कोख में पाल के रखे से पैदा करे से, उधर से माई जवन पैदा कैले सो माई के वो जंगलवा में किशन दोषी देत बा कि माई हमें पैदा होते काहे न मुआ देले तू। अरे माई हमके पेटवे में मुआ देले हो तो। उस समय दाना पानी के मुंह सूखल जात बा बाबूजी, पैर में कास कूस कंकड़ गड़ जात बा, पगला रोवत बा, कहीं पानी ना बा कहीं दाना ना बा, चले की हिम्मत ना पड़त बा। उस समय देखे माई के दोस्त का देत बा, जंगलवा में रोवत बा लड़का। कैसे रोवे ला 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 लवा आंसू ढार बीचे बनावा, ला 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 आंसू ढार बीचे बनावा।
जनमा के तू कहाँ चल गइल। लैले तू हमर परान बीचे बनवा, परान बीचे बनवा, रुए ला 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 नवा आंसू ढार बीचे बनवा। हे बाबू मुन्ना रोवत बा, आंसू गिरत बा, झरझर झरझर चले के हिम्मत ना पड़त बा। धीरे 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 एक राज गइलन, दूसरे राज के जंगल में आप एकदम हिम्मत ना पड़त बा चले का। एक झाड़ी में बेहोश होके पड़ गया है। अब देखा है जब दूसरे राज का राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह घोड़ा पे बैठकर शिकार खेलने चल दिए मंत्रियों के साथ। एक हिरन का पीछा किए, शिकार खेलते 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 जैसे घनघोर जंगल में पहुंचे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो बालक के ऊपर, किशन के ऊपर नजर पड़ गई। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की तुरंत घोड़ा रोक दिए, मंत्रियों को आदेश दिए कि देखो वो लड़का जिंदा है या मर गया है। मंत्रीगण गए, दौड़ के देखते हैं, बोले कि सरकार अभी तो ये बालक जिंदा है। हे बाबू अब देखे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह वो लड़का के घोड़ा पर बैठा के और मंत्री पकड़ लिए, पकड़ के लेके अलन बाबूजी अपने हवेली में। जब राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने राजमहल में लेके आए तब पूरे राजधानी में शोरगुल हो गल कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह आर वो जंगलवा में एगो लड़का पौली बाटन, वो जंगलवा में एगो लड़का पौली बाटन। इतने ना बाहरे मालिक की मर्जी, बाहरे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, वही राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह भगवान एक को लड़का ना दिले रहला। एक बिटिया थी जो बिटिया की शादी किए थे राजा चंद्रसेन से। अब वही राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह किशन के अपन बेटवा मान के अपने वो राजमहल में सोहर गवावत होन, खुशी की बधाई बजवावत बाटन। कैसे मास्टर पढ़िए राजा के घर बजने लगी बधाई, राजा बन गईला। राजा के घर बजने लगी बधाई, राजा बन गईला। अब किशन के दहल राजा ब्याह करवाई, राजा बन गईला। राजा बन के राज चलावे किशन मनवा मारिया, तबले गो राजमहल में घटना घटल करारिया। रानी जी का गईली और चोराई, राजा बन गईला। राजा दहला डुगडुया पिटवाई, राजा बन गईला। हे बाबू राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह किशन के अपन बेटवा मान के ब्याह कर दिए। इतना तक कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह राजपाट सब कुछ सौंप दिए किशन को, ब्याह कर दिलन। किशन का रानी भी आ गई। तो बाबूजी और राजमहल में एक दिन घटना घट गई। घटना का घटल, किशन राजा के राज्य में
बिटवा के राज्य में, यानी किशन राजा के राज में घटना घटल। रानी का जब 9 लखा हार चोरी हो गल, तब राजा किशन कैलन का कि अपने राज जिला गांव जवार नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए, डुगडुइया पिटवा दिए। क्या है चोर जो रानी का हार चुराया होगा, अगर वो पकड़ा गया तो तुरंत उसका दोनों हाथ काट लिया जाएगा और उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ए बाबू, इतने ना, किशन राजा के राज में चोर रात दिन सिपाही के खोजत बाटन। मालिक का मर्जी देखा है। इधर छोटका भैया राजा किशन का छोटका भाई कन्हैया जब बिछड़ल बा अपने भैया राजा किशन के अपने राज जिला गांव जवार नगर में बाबूजी खोजता। और कैसे खोजत बा, रात दिन बराबर कई दिले बा बाबू। कवि जी भाव लिखे हैं, बाहरे भाई के प्यार में पागल भवाबा भैया के खोजत बा किशन राजा के। कन्हैया कैसे खोजत बा, धन्य हो विधाना धन्य विधि कल कन्या बाबू। गईले कन्हैया भैया बिन पगला, चोर हल्ला कई के काटिले हल हथवा बाबू। राजा समनवा तब अइले रे लिया, ए बाबू कन्हैया अपने बड़का भैया राजा किशन के खोजत खोजत रात का समय बा, एक राज्य से दूसरे राज्य के जैसे पहुंचा है दूसरे राज्य में। रात का समय बा, सिपाही उस समय चोर के खोजत रहलन। जैसे कन्हैया दूसरे राज्य में पहुंचा है, तुरंत सिपाही चोर 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 हल्ला कई के कन्हैया को दोनों हथवा काट के पकड़ के बाबू लियलन राजा किशन के सामने। ला राजा, यह चोर है, यह रानी का हार चुरौले बा। राजा किशन गांव वालों के सामने कन्हैया के फांसी पे चढ़ा के पूछत हुआ उनके, आए चोर, तुम्हारी आखिरी अंतिम इच्छा क्या है। धीरे धीरे फांसी का टाइम हो गई बा। कन्हैया टुकुर 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 ताकत बा, कन्हैया चिन्हत बा कि ये हमार बड़का भैया बाटन। लेकिन बड़का भैया राजा किशन न पहचानत हुन कि ये हमारा छोटका भाई कन्हैया है।
कैसे बाबू जब बिछड़ा रहलन तो छोटवार रहल कन्हैया, अब थोड़ा चेहरा मुखड़ा बदल गइल बा। आखिरी अंतिम इच्छा अपन कन्हैया राजा किशन से बतावता का राजा से न चले सेना जोरी बिराना, अपने हाथे खींचा फंसिया के डोरी बिराना। कीचड़ में हेराइल हीरा गईली हम पाई, अब नाहे जियल कबू भाई, अब न कैले भौजी के चोरी बिराना। कन्हैया कदवा की भैया हमारा आखिरी अंतिम इच्छा ई बा कि फांसी का डोरी तू अपने हाथे खींचा भैया, हमार तू बड़ भाई हुआ, खींच द भैया, खींच द ई फांसी का डोरी। हेराल रहला हम तोहके पा गईली, हेरायल हीरा जैसे लोग पाए जा रहन खुश होलन, वैसे हम तोहके पा गईली, बड़ा खुश है भैया, भर नजर देख लेली भैया, अब हमके जियले का भूख ना है। हमार आखिरी अंतिम इच्छा ये है भैया कि फांसी का डोरी तू अपने हाथे खींचा, केहू से खिंचवावा मत, खींच द भैया, खींच द फांसी का डोरी तू खींच द भैया, लेकिन भैया हम भौजी के चोरी ना कैले हैं भैया। ये बाबू इतनी आवाज सुन लिए राजा किशन पहचान लिए गरी ये तो मेरी कन्हैया जैसा आवाज लग रहा है। तब कैलन का भैया का आवाज भैया कैले पहचाने और रोवे लगले राजा साथ रोवे लगली रानी। तोहा के सुताई गा के लोरी बिराना। कन्हैया का आवाज राजा किशन पहचान गए, तुरंत जाके फांसी के डोरी हटा के गरबा से गरबा मिला के दोनों भाई रोवे लगलन। कन्हैया भी रोवत बा, राजा किशन भी रोवत बाटन, इधर रानी भी रोवत है लहुरी रानी। लेकिन कन्हैया कदवा के भैया हमार जब दोनों हाथ कट गए ते दुनिया संसार में जियल जिंदगी धिक्कार बा भैया, हमार बेकार बा भैया, हमके मर जाए दा भैया बलकन। लेकिन बाहरे भाई बड़का भैया कन्हैया कि गुदिया में बैठाई के समझावत बाटन राजा किशन का मिलके दोनों भाई रवा गरबा लगाई और कारा भैया जीवन भैया तोहर सेवा गाई। भैया बाहरे कन्हैया रोवत बा, बड़का भैया राजा किशन कलन की मत रो कन्हैया बाबू मत रो, तोर दोनों हाथ कट गेल ना तो समझ ले कि तोर दोनों हाथ बा, तोर बड़ भाई बा ना, तो के आजीवन हम सेवा कर। अरे पगला तो के लोरी गा के सुताई, मत रो कन्हैया मत रो कन्हैया। बाहरे भगवान मालिक जी के मिले, भाई जी के मिले बाबू कन्हैया जैसन, और जेके मैभा लहुरी माई मिले, ऐसन कुलंछनी माई केहू के ना मिले। वाह, 5 लड़कन का महतारी प्रेमी के साथ फुर
ऐसा ऐसा माई हैं कोनो कोनो। वाह बंगाली डॉक्टर बरहु। अरे भाई तो धन्य है ये घर की व्यथा रही। तो यही कहा गया है भाई का बाह पुजाता है भाई, भाई तो भाई नहीं तो न भाई, भाई असन दुश्मन भाई असन हित। ए बाबू कहते हैं ना कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आजकल का माई कुमाता है ऐसा ऐसा निकल जाते हैं। तेही से बिरही का आखिरी लाइन कहना बा मोबाइल के चक्कर में। गुरुदिन मोहम्मद राम से शिवदन की वाणी कथन करे कभी हरदास संग में काज ज्ञानी। अरे माई बिल के ओढ़ाई चरा गाँव सरो सरगम मिलन कर कविताई माई।